मेरे लिए तो बड़ी ही खुशी की बात है। मैं कभी बचपन में सुना करता था कि मनोज कुमार जी, देवानंद साहब अपनी फिल्मों का मुहूर्त रिलीज़ दिवाली के अवसर पे करते थे। ऐसा उनका मानना रहा है कि लक्ष्मी पूजा का असर बहुत होता है ना। तो कोई भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो इसी संदर्भ में हमने नई फिल्म दूल्हा बिकता है का मुहूर्त किया, जो आकांक्षा आर्ट की तरफ से बन रही है। और ये बैनर वो बैनर है जिसको जानने सुनने के बाद मेरी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि अब तक तो हिंदी भी हमने किया है, लेकिन ये इनके बैनर से ऑलरेडी 2 फिल्में बन चुकी है हिंदी की, और ये भोजपुरी अब बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम सफल हैं। भोजपुरी के ऑडियंस बढ़ने लगी है। अब हिंदी वाले प्रोड्यूसर को ये लगने लगा है कि हमें भोजपुरी बनानी चाहिए। तो ऐसे बैनरों को भोजपुरी फिल्म में आने का मतलब ये हुआ कि भोजपुरी का विकास निश्चित है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म चूँकि हिंदी बैनर के हिसाब से चल के आया हुआ है, बड़ी अच्छी अपने कल्चर को दिखाती हुई आगे बढ़ेगी, बनेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, चूँकि मैं भी थिएटर से रहा हूँ। लगभग 15 से 20 साल हमने थिएटर को दिया है। काफ़ी अवार्ड भी हमने जीता है, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज ए टेक्नीशियन। और मेरा भी मानना यही रहा है कि थिएटर के लोगों के लिए कोई सोचता नहीं है। कम से कम ये आकांक्षा आर्ट हमारी जो कंपनी है वो उनको प्रमोट तो कर रही है, क्योंकि थिएटर के कलाकारों को पैसा मिलता नहीं है। अगर इस बैनर से कोई भी फिल्म बनती है तो उनको मौका मिलेगा, नाम मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी, प्लस उनकी कमाई आमदनी का जरिया भी बनेगा। नहीं तो घर वाले अक्सर ये कलाकारों को कहते हैं कि अरे नाटक वाटक से कुछ मिलता जाता है नहीं। तो कल को ये दूर होना चाहिए और लोगों का रुझान बढ़ेगा। तो एक अच्छा प्रयास है। मेरे ख्याल से हर लोगों को इस तरह का कदम उठाना चाहिए, क्योंकि निर्धन होना अलग बात है, लेकिन कला होना ये गॉड का दिया हुआ है। तो कोई ऐसी संस्था मिल जाए जिसके संरक्षण में वो पल के बड़े हों, सीखें, ये बड़ी अच्छी बात है। एक्टिंग के दम पे अगर हमारे फिल्म के कहानी के जो पात्र हैं उसमें शारीरिक रूप से, वाचिकीय रूप से फिट बैठेंगे तो निश्चित कास्ट करूँगा। और हमने देखा भी है कि थिएटर के जितने भी कलाकार होते हैं उनका रंग ढंग रूप रंग पे नहीं जाना चाहिए, और बड़े फाड़ू किस्म के एक्टर होते हैं। दिवाली के दिन फिल्म का मुहूर्त हुआ। कितना खास था आपके लिए? मेरे लिए तो आपको बता दूं कि मेरा बर्थडे भी उसी दिन था, और पूरी यूनिट ने हमारा बर्थडे मनाया जो है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, 14 तारीख को था कि दिवाली भी पड़ी, तो और ऊपर से एक मुझे फिल्म मिली और सर के डायरेक्शन में, तो खुशियाँ चौगुनी हो गई जो है, मैं ये कहना चाहूँगा। एक फिल्म की शूटिंग, दूसरी फिल्म का ऑफर जो है जी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो है। और दिवाली जैसे कि सर ने बताया कि उस दिन शुरुआत करने पे पहले जो हमारे जो लीजेंड लोग थे वो लोग भी ऐसा करते थे, और ये टीम भी कर रही है, तो बड़ी खुशी मिली ये सब जान करके जो है। हाँ, यहाँ इस फिल्म में तो एज ए आर्टिस्ट मैं आई थी जो है, और मैं थिएटर से हूँ, और सर को, हमारे डायरेक्टर सर जो है, उनको शायद थिएटर के ही आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। तो मुझे नहीं पता फिल्म और थिएटर में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने कैसा किया ये तो सर ही बताएंगे, लेकिन यहाँ आके मैं अक्षय जी से मिली, और जो इसमें टीम है, जो लोग मुझे लगा कि नहीं मेरे फिल्म के लिए ये जो हमें एक अच्छी स्क्रिप्ट है उसके लिए वो उपयुक्त है, उनको मैंने यहीं पर उसी टीम को मैंने साइन किया जो है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो ये फिल्म है, ये जो हमारा आज का कल्चर है, हमारे उस कल्चर को दर्शाते हुए, और ऐसी फिल्म है जो हमारी पूरी फैमिली, हमारी माँ बहन बच्चे सब एक साथ बैठ करके देख सकते हैं। ऐसे मतलब भोजपुरी का एक जो टेंडेंसी बनी हुई है कि मतलब ऐसी वल्गैरिटी होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि हमारी फिल्म में ऐसा कुछ ना हो, और हमारा पूरा परिवार, अगर मेरी माँ देख सकती है, मेरे बच्चे देख सकते हैं, तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो हैं चाहने वाले, उनका भी पूरा परिवार उस फिल्म को देख सकता है। क्योंकि इस फिल्म को हम हिंदी में भी हम हिंदी में भी इसको डब करेंगे, इसलिए इसको हिंदी का ही टाइटल दिया हुआ है हमने, भोजपुरी और हिंदी दोनों में। हाँ, एक डॉरी को हमारे दिखाता है कि जिसमें फिल्म में जो हीरो की माँ है वो थोड़ा लालची प्रकृति की है, और हीरो किसी को पसंद करता है, दूसरे को, उससे शादी कर लेता है, फिर वो तरह तरह से जो है अपनी उसको वो करती है, इस तरह
तरह से ये फिल्म की ऐसी स्टोरी है जो हमारे ख्याल से हर घर को कहीं ना कहीं से जोड़ती हुई। कॉन्सेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगा कि एक संदेश है इसमें दहेज के ऊपर, कि दहेज लेना देना दोनों भी गलत है जो है। तो सबसे पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद जो है हमारा जो रोल जो सुनाया गया वो भी बहुत बेहतरीन लगा। अब जैसा कि थिएटर से हैं तो थिएटर वाले जो आर्टिस्ट हैं उन्हें तो और कुछ मिले ना मिले, कैरेक्टर दमदार मिलना चाहिए तो ही संतुष्ट होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कैरेक्टर, तो हमने इसको करने के लिए हामी भरी जो है। ये देखिए, विंध्याचल से हम शुरुआत करेंगे, कुछ मिर्ज़ापुर में करेंगे, कुछ बनारस में करेंगे, कुछ लखनऊ में भी करेंगे। उसकी वजह है कि हर जगह का संस्कृति अपना अपना है, और हमारे फिल्म के अंदर कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो भोजपुरी कल्चर में लोग नहीं दिखा पाते हैं, उसको हमने दर्शाने की कोशिश करी है। हम इंग्लैंड तो जा नहीं सकते हैं, चूँकि हम ज़मीन से जुड़े इंसान हैं और भोजपुरी ही दिखाना है मुझे। तो इसके लिए मेरी शुरुआत यही है कि विंध्याचल से करूं। देवनगरी है, माता का मंदिर है। इसका मतलब ये है कि आज बहुत सारे ऐसे मेकर्स, डायरेक्टर्स आ गए हैं जो भोजपुरी को हॉलीवुड के स्टाइल से दिखाना चाहते हैं। जी, अभिनेत्री को हमेशा मीडिया पे देखना चाहेंगे, टॉप पे देखना चाहेंगे। हमारे भोजपुरी संस्कार में कहाँ ऐसा कल्चर है? भोजपुरी सिनेमा में हर हीरो सोचता है कि ट्रक फाड़ के निकले। ऐसा होता है गांव में? अरे गांव दिखाना है तो हल चलाते दिखाओ। ये है हमारा देश तरक्की किया है, हल की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। पहले रेहट से काम चलाया जाता था, अब मोटर आ गए हैं। लेकिन अगर पूरी कंसेप्ट को लेके लंदन में शूट किया जाए, मैं ये बोलता हूँ लंदन में पिक्चर बना रहे हैं, हिंदुस्तानी फैमिली लंदन में दिखा रहे हैं, तो बाकी के लंदन वाला अंग्रेजी बोलेंगे या भोजपुरी बोलेंगे? कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से भोजपुरी बोलना चाहिए तो उनका शक्ल उस तरह से दिखेगा। इसका मतलब लंदन में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अब शेरशाह सूरी पे मैं पिक्चर बनाऊँ तो सूरी साहब भोजपुरी बोलेंगे? आपको लगता है? हाँ, हमारे यहाँ जौनपुर के आदमी आके मुंबई में रहता है, वो बोल सकता है, लेकिन साथ में जो मराठी वाले होते हैं वो भी टूटा फूटा भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन लंदन के आदमी एक पब्लिक को बता दीजिए कि वो भोजपुरी बोलेंगे? भोजपुरी के कलाकार होंगे, पुलिस वाले आएंगे, वो लंदन के होंगे, क्या दिखाना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ पार्ट्स दिखा सकते हैं आप कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, लंदन गए हैं, बट एक सीमित, एक सीक्वेंस, उसके हिसाब से आप वापस आ जाएंगे। हीरो का दोस्त क्राउड कहाँ से लाएंगे आप? वहाँ कहाँ मिल रहा है? लंदन के क्राउड भोजपुरी में कैसे चलेगा? खैर, अपनी अपनी मानसिकता है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस हमारी ऐसी सोच है कि अगर डेवलप करना है तो हिंदुस्तान के कल्चर को कीजिए, भोजपुरी को कीजिए। और रही बात है स्टारडम है तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। इनके बारे में मैं कुछ कहूँ ये तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, सूरज को आईना दिखाने जैसे होगी जो है। आई हैव नो वर्ड्स, मैं कुछ कह पाऊँ। मतलब इतने सीधे, इतने सरल इंसान है, और जो इनका कॉन्सेप्ट है वो इतना बिल्कुल लगता ही नहीं है कि। सबसे बड़ी बात मैंने खासियत देखी इसमें, मैं एज एक्ट्रेस मैं काम करने आई थी, पूरी फिल्म में मैंने डायरेक्शन में कभी देखा ही नहीं कि इनके हाथ में स्क्रिप्ट होगी जो है। कहाँ से स्क्रिप्ट, और कभी हमने रात में पढ़ते हुए भी कभी नहीं देखा कि स्क्रिप्ट। कभी हमें लगता है सारे स्क्रिप्ट ये पहले ही देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट इन्हें जब समझ में आता है तभी ये अपने हाथ में डायरेक्शन सर लेते होंगे। मतलब मेकिंग टेकिंग तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये मतलब एक व्यावसायिक चीज़ हो गई जो है। लेकिन जो आदमी का जो एक नेचर होता है, जो बिहेवियर होता है, जो एक अपनापन होता है, वो चीज़ें जो है हमारे अंदर बहुत टैलेंट है। यदि मेरा बिहेवियर नहीं अच्छा तो शायद हम सब कुछ होते हुए भी शायद कहीं पीछे होंगे, लेकिन सर के अंदर ऊपर वाले ने वो कूट कूट के भरा हुआ है, सारी चीज़ें कूट कूट के दी हैं जो है, कोई कमी नहीं रखी है। फुर्सत में गाड़ने के बाद वो सांचे ही तोड़ दिया होगा। सर के साथ तो मैं बता ही रहा हूँ कि बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, कई फिल्में किया, और सर जब भी कोई फिल्म करते तो मेरे लायक अगर हुआ तो कॉल करके बुलाते हैं। तो मुझे सर के साथ काम करना एक सौभाग्य जैसा प्रतीत होता है कि अगर सर बुला लेते तो बहुत अच्छा होता। और सर ने अभी बुलाया, लॉकडाउन के जैसे खुलते ही सर ने कॉल किया, बोला कि आ जाओ शूट करने के लिए, और मैं आया। एक फिल्म शूट करने आया था, उसी सेट पे दूसरी फिल्म भी हमें मिल गई, दूल्हा बिकता है।